Welcome back, viewers. Now, Rahul Gandhi has continued with his politics over the Chinese issue, and this time, yet again, he has tweeted and come out and tweeted against and questioned the centre yet again. In fact, he has tweeted, and I quote, that the Chinese have walked in and taken our territory in Ladakh. The Prime Minister is absolutely silent and has vanished from the scene. This is the latest comments coming in from Rahul Gandhi himself. This comes even as top retired generals of the army have come out and questioned Rahul Gandhi for his comments and politicization of the issue as well. Let's take a look at some reactions coming in. देखिए, मैं उनके ट्वीट पे प्रतिक्रिया दिखाने के बजाय मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडो चाइनी बॉर्डर में 20 से ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं और उसमें से कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज़ में पिछले 1-1.5 महीने से चाइना की सेना आई है, जो कि हमारी सेना ने उनको वहीं पर रोका है। उनका डिप्लॉयमेंट वहाँ पर है, हमारी सेना का भी बड़ा सक्षम डिप्लॉयमेंट वहाँ पर है और उनको पूरी तरीके से वहाँ पे चेक किया जा रहा है। उसके अलावा जो सेट मैकेनिज्म है ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, जो कि पिछले बायलैटरल एग्रीमेंट्स के अंदर एग्रीमेंट में आई है दोनों कंट्रीज़ के, उसके मुताबिक गवर्नमेंट काम कर रही है और अलग लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, मिलिट्री की अलग अलग हायरकी के लेवल पर भी उनसे साथ में बातचीत की जा रही है। और उसके साथ में आपने देखा होगा कि अभी कल पता चला होगा आपको कि चाइना की सेना ने थोड़ा विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, तो गवर्नमेंट भी उनसे बातचीत कर रही है और ज़मीन पर भी हमारी सेनाएँ काफ़ी मजबूत तरीके से वहाँ पर अपना कंसंट्रेशन बनाए हुए हैं। सर, जब सरकार इतना सब कुछ कदम उठा रही है, जवान इतने सारे कदम उठा रहे हैं, तो ऐसा ट्वीट करके क्या राहुल गांधी देश की सेना का मनोबल जो है वो इस ट्वीट से डाउन नहीं होता, या राहुल गांधी सेना के मनोबल को डाउन करना चाहते हैं ऐसे ट्वीट करके? देखिए, इस विषय में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, किसी को भी जो राष्ट्र से अपने प्रेम करता है, ऐसे समय पर हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे कि जो हमारे प्रतिद्वंदी है या जो दुश्मन है उनको बढ़ावा मिले। ऐसा करने से हम ये इंप्रेशन देते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ नहीं हैं, जिससे कि हमारे जो शत्रु हैं उनको इस बात का बढ़ावा मिलता है। सर, मानसिकता क्या हो सकती है ऐसे ट्वीट को करने को लेकर, जबकि ये जो दौर चल रहा है इसमें चीन और भारत के रिश्ते काफ़ी तल्ख हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें रोजाना अपडेट्स सामने आते हैं चीन को लेकर, भारत के रिश्ते को लेकर, तो ऐसी ट्वीट करने के पीछे क्या मानसिकता हो सकती है, क्या सोच कर जो राहुल गांधी तरीके का ट्वीट किया है? देखिए, हर एक देश का हर नागरिक बड़ा समझदार है और हर आदमी समझता है कि कोई किस बात को किस लिए बोल रहा है, उनका अपना इंटरेस्ट जो भी हो, बट ऐसे समय पर देश के साथ, जब दूसरी कंट्री के साथ में हमारा ऐसे रिलेशन चल रहे हैं, बिल्कुल टाइट रोप वॉक के साथ में गवर्नमेंट उनके साथ काम कर रही है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हमें रिस्पॉन्सिबल होकर के बातचीत करनी चाहिए, जिससे सबको ये लगे कि हम सब एक साथ हैं और कोई सब के सब गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी बार बार भारत और चीन के को लेकर विवादास्पद बयानबाजी कर रहे हैं, ट्विटर पे अपने लिख रहे हैं। उसी को लेकर जो भारत सेना के टॉप कमांडर्स रहे हैं, टॉप लेफ्टिनेंट जनरल्स रहे हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अभी इस मसले को समझने के काबिल नहीं है। हमारे साथ इस समय लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आर.एन. सिंह साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे। सर, आपने आज एक लेटर लिखा है जिस तरह से राहुल गांधी बार बार ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई देश में अनहोनी हो जाता है तो सभी लोग चाहते हैं उसमें हम भी कुछ अपना कमेंट दें, लोगों को बताएं और अपना स्ट्रेचर बढ़ाना चाहते हैं। यही हुआ जब चाइना हमारे क्षेत्र में आकर के घुसा, ईस्टर्न लद्दाख में और गलवान रिवर के एरिया में, तो वहाँ वो अचानक अपना आया, लेकिन हमारे फोर्सेज भी वहाँ पर तैयार थे और वो भी साथ साथ ही वहाँ जा कर के उनके सामने ये लोग अपना पोजीशन ले लिए। कुछ दिन चलते रहा, लेकिन ये हमको देखना पड़ेगा कि चाइना ने ये कार्रवाई क्यों किया ये अचानक से। इसका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है समझने के लिए। इसमें हुआ क्या कि अभी जो चाइना का जो स्टेटस है वो काफ़ी नीचे गिर चुका है। चाइना समझता है कि उसके पास बहुत पैसा है तो इसलिए दुनिया को वो लीड करेगा, लेकिन पैसा से ही लीडर आदमी नहीं बनता है या कोई राष्ट्र नहीं बनता है। तो वो
यूएसए से अपने को कंपेयर करना चाह रहा था, तो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और वेस्टर्न कंट्री का और भी बहुत सारे कंट्री जिनके एडवांस टेक्नोलॉजी है, चाइना को उस मामले में बहुत कम है। तो अब ये हुआ कि अब इसको कैसे किया जाए, पैसा तो है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी अब कैसे लाया जाए और टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाए। उसी दौरान में चाइना के 2 कर्नल रैंक के ऑफिसर जो कि जिनका थोड़ा नॉलेज था, उन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी निकाला, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर करके। अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में है कि कोई सीमा नहीं होता है, क्या आपको इस्तेमाल करना नहीं करना वो आपके ऊपर में है। आप सोचिए नहीं कि दूसरे जिस पर हम हमला कर रहे हैं उसके ऊपर। Indian Army veterans have now written a letter to Rahul Gandhi and also they have stated the facts about the things those are going there at the Indo-China border. To speak on this, we are also joined by M. Srivastava. He is also one of the persons who have written the letter to Rahul Gandhi. So thank you for speaking to us. You have written a letter to Rahul Gandhi in which you have stated the actual facts as far as the whole situation is concerned. Yes. What have you mentioned in that letter, sir? You see, what we have said, we have seen number of tweets and number of other tweets also, his party people and some other parties also. And we are quite anguished that without knowing the facts and talking about the national security and questioning the government, Minister of Defense and military personnel about their capability and about the ongoing process of negotiation with China. You see, we have told that Rahul Gandhi somehow, though he's a president of a party, right? Congress party, but he is totally ignorant about the Indian history, about the political science, about the border issues, disputes, and how to resolve it. There's a total political immaturity. It is just he picks up a thing and just makes a statement, probably to remain in the news. And we are quite anguished that he has made some serious remarks and questioning about the negotiation, what is happening, about the Indian Army, what they have done, and also about the government's intention. Well, it is very clear, even today's news, it says that both the sides have amicably, they are more or less sorted out the issue and Chinese army has gone back. Sir, what was the biggest thing which perturbed you? Because you were saying that you were anguished to the fact, the kind of things which were being said by Rahul Gandhi. You see, he said, that what is happening, the government is not disclosing what is happening, Indian Army, what they are doing, and last time earlier also he had to question about the surgical strike. Such types of statements keep coming, which demoralizes the services and also mislead the people of the country. You see, such statements, national matter, this is, government has not told or said anything about it in the public. Defense matters, such trivial, such rather serious matters are not for public debate. Former Congress president, and remember, he is the one, who is also guiding many other Congress leaders across the country. Yes. You see, it is political immaturity. He should read the political science, little bit, history of India, and also modern history, and see what happened during British time, what happened in 1962. Had he known the complete facts of 1962, I got a book, right? Here the cylinder was a thread. He should have read the Himalayan Blunder by Brigadier Halvi and the cylinder. These are the two books, and this came in 1969. Had he read this, he would have known what is the border and what are the problems and how it is difficult to fight there and how it is difficult to even sustain without proper equipment and artillery.